अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। टॉक शॉक का आज का खसूसी शो, हम 3 इश्यूज़ के बारे में आपको बिल्कुल मुनफरिद और नई मालूमात देंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे जो आइनी तरमीम हुई है, उस आइनी तरमीम में किन लोगों ने बेवफ़ाई अपनी अपनी जमातों से की और क्यों बेवफ़ाई की, और कौन से लोग थे जिन पे कुछ गैर ज़रूरी शक भी किया गया। एक तो हम उनका जिक्र करेंगे, तस्वीरें भी आप देखेंगे, उनके बैकग्राउंड्स भी आप जानेंगे। तो एक तो हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कौन होगा। तो ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, सारे लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ भी हो गया। तो हम बताएंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन हो सकता है। तीसरे नंबर पर फ़खर दुरानी साहब, तीसरे नंबर पर क्या बात करनी है? आईनी तरमीम का क्या, अदालत की तरफ से क्या होगा? हाँ, आईनी तरमीम का अदालत क्या आईनी तरमीम को उड़ा देगी या नहीं उड़ाएगी? तो फ़खर दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तो फ़खर जी, आपको पता है रात कितनी देर तक हम मैं देख रहा था। पार्लियामेंट में यानी कि अर्ली मॉर्निंग हम गए हाँ। घर में, तो बड़ी थकन है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं यानी शाहजी, मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था जो लिफ्ट में घुसने की आप कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो इसी से मुतल्लिका है हाँ, ये वीडियो। तो पहले उसी से ही मेरा ख्याल है बात शुरू करते हैं। वो लोग जिन्होंने डिफेक्ट किया अपनी पार्टी को, जो कौमी असम्बली में थे, और जो सेनेट का भी ये कहा जा रहा था, सेनेटर ज़रका और जो सेनेटर दूसरे फैसल सलीम थे गालिबन, उनके हवाले से था, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज़रा ये बताएं कि बंदे कौन कौन से थे जो अच्छा जी, जिन्होंने पहले डिफेक्ट तो किया? हम बात करते हैं ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान की। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2 जो लोग हैं उन्होंने डिफेक्ट किया। 2 वोटों की ज़रूरत थी, वो इन 2 लोगों ने डिफेक्ट किया। ये 2 लोग कौन थे? ये थे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की थी नसीमा एहसान, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ही थे कासिम रांझोर। अब ज़रा इनके पार्टी के सरबराह कौन है? वो है जनाब अख्तर मेंगल साहब। मेंगल साहब। तो अख्तर मेंगल साहब वहाँ पर आए हुए थे। 2 रास्ते थे सेनेट के हाल जाने के लिए। तो एक रास्ते पे मैं खड़ा था, मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी आ गए थे। असल में मेरी इंटरेस्ट ये था कि हम उस जगह पे खड़े हों, क्योंकि सारे लोगों की तवज्जो, मीडिया की सारी तवज्जो तो उन ईवान में क्या हो रहा है, बिल्कुल। साइडों पे वज़रा क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या नहीं कर रही शाहजी, है। आप तो बिल्कुल ठीक वो है, रास्ते ढूंढते हैं ना कि जहाँ से कार्रवाई डालनी होती है। कार्रवाई डालनी होती है। तो ये असल में ये इंटरेस्ट हाँ, वाली बात तो यही हाँ। थी। तो मैं जनाब उधर मौजूद था कि यहाँ से जो मुनर्रफ अराकीन है वो गुजरेंगे, तो उस दौरान उनसे कोई बात कर लें, क्योंकि बहुत सारी चल रही थी खबरें कि वो अगवा हो गए हैं, उन पर दबाव है। तो मकसद ये था कि उनसे बात करें। तो 2 रास्ते थे। एक रास्ते पे मैं खड़ा था, दूसरा रास्ते पे वो नज़र आ रहा था। उस जगह बड़ी प्रेजेंस थी भाई लोगों की। भाई लोग समझते ना, हाँ, हाँ, भाई मैं लोगों की। उससे पिछली रात मैं भी देखा, ज़ाहिर मतलब आप और वो। मैं तो इकट्ठे थे ना हाँ, यार। हाँ। फ़खर आप और मैं तो हम्म। इकट्ठे थे, फिर आप छोड़ तो के अच्छा, जल्दी। इसमें शाहजी एक कन्फ्यूजन ये आ रही थी, जो भाई लोगों की प्रेजेंस थी ना, वो सिविलियन यूनिफॉर्म जी, फ्रंट सिविलियन थे, कोर्ट में ऑफ थे। कोर्स। लेकिन जो कल आपकी वीडियो आई ना, वो जो रांझौड़ साहब के साथ, उसमें जितना इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे वो यूनिफॉर्म में लोग थे, वो दरअसल जो कौमी असम्बली या सेनेट सेनेट के के, जो सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं वो लोग थे। उनकी क्योंकि ये सिक्योरिटी। कहा जा रहा था कि ये शायद कोई पता नहीं फौजी हैं, कौन है, या कोई पुलिस वाले हैं। तो ये भी ज़रा ये बताएं कि ये यूनिफॉर्म वाले कौन थे? फ़खर, अच्छा सवाल आपने किया कि ये जो यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे लोग, ये सेनेट की सिक्योरिटी थी। नेशनल अच्छा, असम्बली और सेनेट की सिक्योरिटी है, दोनों की तकरीबन मर्जियाँ यूनिफॉर्म एक ही हैं। सेम है। जी हाँ, एक ही यूनिफॉर्म है। हुँ, तो ये उनकी सिक्योरिटी थी। हुँ। वहाँ पर सादा कपड़ों में भी लोग थे। तो एक गाड़ी आके रुकी, तो मैं उसी खुफिया रास्ते से रुकी? 2 रास्ते थे ना, 2 में से एक रास्ते पे रुकी। अच्छा। तो मैंने कैमरा, ये तस्वीरें आप वीडियो आप देख रहे होंगे कि मैंने वो बात करने की कोशिश की है। पहले तो कासिम रांझौर साहब से बात करने की कोशिश की है, तो वो मुश्किल से निकल रहे हैं। तो पहले मेरे ख्याल में वो वीडियो देख लें कि क्या हाँ। है। सर, आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं सर? सर, आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं? जगह दे जी, जगह दे। अच्छा, आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया? जगह दे, सर, आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया हुआ? जगह दे। सर, आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया हुआ? घर से आ रहा हूँ। घर से आ रहे हैं? तो आप लोग कहते हैं कि आप अगवा हो गए हुए थे। सर, कुछ बताएंगे? मेरी अपनी अख्तर मेंगल साहब ने इल्जाम लगाया, आप अगवा किया क्या?
नसीमा, कहा जा रहा है कि आपके हस्बैंड को अगवा किया गया, इसलिए आप मजबूर हैं। बताएंगी कुछ? कुछ बताएंगी? कुछ कुछ बताएंगी? आपके पार्टी लीडर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपने ये गुफ्तगू सुन ली। ये शाह जी, मेरी मेरा मेरे एक कैमरे और की सवाल वीडियो है। 2 रास्ते थे खुफिया जिनका वो था, लेकिन आपको ये किसने बता दिया कि इसी रास्ते से ही आ रहे हैं? वो मुझे ये इस तरह से पता लग गया कि सेनेट के हाल में अंदर जाने के लिए जो सबसे शॉर्ट रास्ता था वही ऑब्वियसली रास्ता होगा ना। तो वो 2 रास्ते थे। एक वो रास्ता था जिसके ऊपर इनिशियली हम खड़े थे, फिर दूसरा वो रास्ता था जहाँ पर ये लोग आ गए। तो दोनों पे नज़र थी। एक जगह आप खड़े हो तो दूसरा रास्ता सामने आपको नजर आ नज़र रहा आता है था। चंद कदम के फासले पे। तो वो हमें किसी खुफिया इदारे ने नहीं इतला दी। ज़ाहिर है वो अपने हाँ, खिलाफ तो ज़ाहिर-सी इतला बात नहीं है। देंगे, हाँ, हाँ, बल्कि वो हम वहाँ पर खड़े थे तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा। वो ज़ाहिर है वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे थे। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो और कुछ साथी हमारे जर्नलिस्ट वो भी आ गए। तो वो जब लेफ्ट में जाने लगे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लेफ्ट के अंदर ही चला अंदर जाऊँ। चला जाऊँ, मैं देख लेकिन रहा था वो सिक्योरिटी वाले जो है वो वीडियो। धक्का दे रहे थे और वो खैर एक वो हो जाती है, सिक्योरिटी वाले अपना काम तो कर रहे थे। रांझौर साहब ने कोई बात नहीं की? रणजोर साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा, ये सुना भी आपने कि आप पर कोई दबाव है, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहते हैं मैं तो घर से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई नसीमा साहिबा की आप फुटेज देख लें, मैं कहूँगा दोबारा भी आप देखें कि वो आंखों में आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। गालबन उनका बेटा था उनके साथ। तो ये 2 थे। अच्छा, अख्तर महंगल साहब ज़ाहिर है पार्टी के सरबराह थे, ये पहले हमारे साथ आके खड़े हो गए। जो एक जो खुफिया रास्तों पे। खुफिया रास्ते पे ये भी तो हमने पूछा कि अब सर क्या आप करें? किधर? कहते हैं यार मैं भी उधर ही जिधर आप। अच्छा। तो हमने कहा कि सर ये देख लें। तो कहते हैं, हमने कहा जी क्या यहाँ? कहते हैं मैं अपने अरकान को देखने आया हूँ, मैं उनसे नज़रें मिलाने आया हूँ अच्छा, कि वैसे आप समझते हैं मेंगल साहब नहीं मिले हुए थे? यार मैंने ये बात सुनी है, लोग कहते हैं कि शायद वो भी मिले होंगे, लेकिन देखें किसी के कुछ भी अनटिल प्रूवन गिल्टी ही इज़ इनोसेंट। मैं ये समझ, उन्होंने आपको पता है अपने पार्टी के, मैंने उनसे ये जान के सवाल किया कि उनके अरकान ने डिफेक्ट कर दिया है, तो अभी वोट होना था, तो क्या आप एक्शन लेंगे? तो पहले उन्होंने कहा कि देखें वो तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मजबूर होकर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तब भी एक्शन लूँगा, उन्हें दबाव में भी नहीं आना चाहिए। और फिर अभी उन्होंने अपने कोई उन ट्वीट दोनों वगैरह किया कोई? नहीं उन दोनों अरकान को हिदायत कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दें सेनेट से? सेनेट से। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों कौन है? ये अहम बात है। ये जो नसीमा एहसान साहिबा है, वैसे बड़ी बहादुर औरत है। मैं अदरवाइज़ आपको बताऊँ, इन्होंने ऐवान के अंदर खड़े होकर, मुझे अच्छी तरह याद है बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े मामलात थे, इनके मामलात को इन्होंने बलूचिस सेनेट के अंदर खड़े होकर हाईलाइट किया और चैलेंज उठा किया था बड़ी। और मेरी इनसे बड़ी मुलाकात हुई थी और गुड लेडी। मुझे जो बताया गया कि इनके जो हस्बैंड हैं वो कोयटा में बिजनेस करते हैं, कोई पेट्रोल पंप वगैरह कोई भी है? पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, और फिर इनके बच्चे हैं, तो इनको हरासा शायद किया गया है या इनके हस्बैंड के ज़रिए इनको मनूवर किया गया है। तो खैर जो किया है इन्होंने, ये मेरे और आपके सामने इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैं आपको बता, तो ये जो कासिम रांझौर रांझौर साहब साहब। हैं, इनके बारे में मैंने ये सुना है कि इनके ऑलरेडी इन लोगों से कोई राब्ते थे? राब्ते थे। तो ज़ाहिर है फिर जब राब्ते हों मतलब वो मर्जी से थे? वो मर्जी से, यानी कि इनको शायद फोर्स किया गया है जो लेडी है इनको सेनेटर। फोर्स शायद किया गया है। क्या मामला तय पाया हमें इल्म नहीं है, लेकिन वो जो कासिम रांझौर साहब हैं वो तो उनके इन लोगों से राब्ते थे और वो उन्होंने अपनी मर्जी से शायद। तो जो पीटीआई के सेनेटर्स का कहा जा रहा था 2 का, तो पीटीआई ने खुद वो मतलब बैरिस्टर गौहर ने भी ये कह दिया था कि हमारे 2 सेनेटर्स उनको वोट दे रहे हैं, वो फिर क्यों नहीं दिया उन्होंने? देखिए ये जो इंटेलिजेंस के लोग हैं या हमारा जो सिस्टम है, ये उन्हीं लोगों को सामने लेके आता है जिनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो सेनेट का ख़त्म हो गया ना मामला, ठीक है। ये कासिम रांझौर साहब एक बिजनेसमैन है बाय द वे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पहला इजलास जो है वो 11:55 पे ख़त्म हो गया 58 पे खत्म होगा। जी। 58 मिनट पे ख़त्म हुआ, बिल्कुल ठीक है। और 8 मिनट के वक्फे के बाद फिर दूसरी दफ़ा दोबारा शुरू हुआ। तो दोबारा तिलावत हुई, मैं वो दोबारा नात देख रहा पढ़ी था, गई, लॉ दोबारा मिनिस्टर को वो बार-बार कह रहे थे कि
क्योंकि वो 12 बजे डेट ख़त्म हो जाती है तो उसमें आपको वो करना ऐसे ही। होता है, एडजर्न करना होता तो है। दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिलावल जिस वक्त तकरीर कर रहे थे और मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ें कर रहे थे, तो उस दौरान जो मीडिया गैलरी होती है उसके बिल्कुल नीचे सीटिंग अरेंजमेंट होता है। हुँ, यहाँ से अगर मीडिया गैलरी के मीडिया गैलरी में अगर आप बैठे हो तो आपको नज़र बिल्कुल नहीं नीचे आता, नज़र नीचे नहीं नज़र आता नहीं आता, कि वो कौन जो है। विज़िटर्स वाली जी हाँ, गैलरी है जो। तो वो वहाँ पर एक-एक बंदा लाकर बिठा रहे थे, तो उनमें से मास्क पहने हुए थे? नहीं, कोई मास्क नहीं पहने हुए थे। पीटीआई के 8 बंदे थे। इनके उमर अयूब थे, बैरिस्टर गौहर थे, आमिर डोगर थे, हामिद रज़ा थे और 2-3 बंदे थे। तो पीटीआई के 8 लोग थे। उनमें से किसी एक ने नारा मारा कि ये लोटे हैं, लोटे हैं, लोटे हैं। हाँ, तब पता चला कि तब पता शायद लगा कि ये है। तो नीचे हमारे को दोस्त एमएनए थे। हमने उनसे फिर मैसेज किया गवर्नमेंट साइड पे भी, उधर दूसरी तरफ भी कि यार ये कौन-कौन आया है? क्योंकि नाम तो हमारे पास ये सारे ये जो नाम यहाँ पर हमने बयान किए हैं, आपको याद हो हमने सबसे पहले प्रोग्राम में ये तो अक्टूबर है ना, हाँ, नवंबर के महीने में हुँ, 1 माह पहले हमने नाम सितंबर लिए में। थे। सितंबर में सॉरी, हाँ, सितंबर के महीने में ये नाम लिए थे। तो ये हुँ, नाम तो वही है, हुँ। ठीक है? तो हमने पूछा कि यार गलत ना हो जाए, हमें पता होना चाहिए कोई। तो वो फिर मुझे एक-एक करके ये मुझे नाम याद है हमने किया था कि पंजाब हाउस में शायद इनको रखा गया है और जब ये इसी टॉक शॉप पे ही जी इन लोगों के नाम जो थे। तो खैर एनी हाउ तो हमने ये बात बताई कि मैंने फिर वो मैंने खबर दी तो खबर जियो पे चल गई हुँ, कि ये 5 बंदे हैं क्योंकि वो नीचे से एमएनएस जो है ना मैंने उनको मैसेज किया किसी को इशारा किया नाम उन्होंने 2-3 हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों से तो उन तीनों ने मुझे अपने अपने नाम तो तीनों के नाम मिलते थे अच्छा नाम कौन कौन से हैं ये हम ज़रा इनका बैकग्राउंड ज़रा चेक कर लें जो जिन्होंने अपने पार्टी को टेक्निकली डिफाई किया है हुँ, और आके वोट दिया है हुकूमत को हुँ, मेलसी से है औरंगजेब खिची खिची। व्याड़ी हुँ, बेसिकली तो औरंगजेब खिची साहब मेलसी से एमएनए बने हैं पीटीआई का वोट लिया है इन्होंने हुँ, लेकिन वोट दिया इन्होंने इनको हुकूमती गवर्नमेंट इत्तेहाद को को। हुँ, और ज़हूर कुरैशी साहब खानेवाल से इनका ताल्लुक है और आप सुन के हैरान होंगे कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब उनके भांजे हैं वो ज़हूर ज़हूर हाँ, कुरैशी साहब ज़हूर कुरैशी ठीक है भांजे। तो आपको पता है कि जैन कुरैशी साहब के हवाले से भी पीटीआई ये मैं नहीं कह रहा ये पीटीआई पीटीआई की वाले प्रोपेगेंडा कर रहे पीटीआई हैं। की कोर कमेटी के अंदर ये डिस्कशन हुई कि 3-4 एमएनएज हैं वो शायद हमें छोड़ जाएंगे हुँ, तो उसमें एक जैन कुरैशी साहब का भी नाम लिया गया जो कि जैन कुरैशी ने डिफेक्ट नहीं किया वोट नहीं कम अज़ कम उन्होंने हुँ, डाला हुँ, तो ज़हूर कुरैशी साहब भांजे हैं हुँ, वो हमारे सामने आ गए फिर चौधरी इलियास साहब ये पीटीआई को इन्होंने इनका ताल्लुक गुजरात से है और ये काफ लीग को इन्होंने किया या मैं वही कह रहा हूँ हुँ, ये थे काफ लीग के हुँ, चौधरी शुजात हुसैन ने इनके ऊपर रेफरेंस दायर करना था नहीं किया हुँ, ठीक है ये बैट पीटीआई में रहे थे अच्छा। इन्होंने टेक्निकली इन्होंने बेवफाई पीएमएलक्यू से की है हुँ, ठीक है हुँ, ये मेंबर थे पीएमएलक्यू के हुँ, उसी टिकट पे हुँ, तो इन्होंने ये बैठते थे इधर तो इन्होंने ना ये पहले पीएमएलक्यू छोड़ के पीटीआई में गए हुँ, फिर पीटीआई दबाव पड़ा तो पीटीआई छोड़कर किस में आ गए दोबारा से पीएमएल जिस तरफ वोट दे रही थी। जिस तरफ पीएमएलक्यू वोट दे रही थी हाँ, उधर आ गए हाँ, या नून लीग जिधर वोट रही हाँ। थी पीपल्स पार्टी नहीं की क्योंकि तरफ पीएमएलक्यू तो अब इनकी इत्तेहादी है, इत्तेहादी चौधरी सालेक हुसैन इत्तेहादी और वो हाँ, तो ये गुजरात से थे हुँ, तो एक तो ये हो गया अच्छा जी फिर अगले हैं चौधरी उस्मान साहिवाल से चौधरी उस्मान जो है इनका ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़ाहिर है जिस तरह इलेक्शन लड़े थे इन्होंने सपोर्ट ली हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर साहिवाल में इन्होंने चौधरी अशरफ हैं बड़े मुस्लिम लीग नून के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे चौधरी अशरफ को इन्होंने हराया शिकस्त था। दी थी हुँ, और ये ज़ाहिर है पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के मेंबर बन गए हुँ, हुआ ये कि 2 माह से ये पीटीआई से राब्ते में ही नहीं थे अच्छा। तो पार्टी को पहले से पता था कि ये अब हमारे नहीं रहे ये अब हुँ, किसी और के हो चुके हैं हुँ, तो चौधरी उस्मान साहब जो है ये वैसे कल जब वो आए थे तो मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था ये ज़रा जगह जो गैलरी है उसकी जो सबसे ऊंचे वाली जगह मैं उधर बैठा हुआ था हुँ, तो मैं देख रहा था कि ये आए संजीदगी से आके वहाँ पर बैठ के कुछ हुकूमती एमएनए बेंचेस वाली साइड पे। जी
बल्कि जो अंजुम है, अंजुम वकील, वो भी उनसे मिलने आए थे। अच्छा। तो वो भी उनसे आके मिले, और भी कुछ लोग आके इनसे मिले थे। तो चेहरे पे संजीदा थे, ज़ाहिर है जो इस तरह की सूरत हाल हो। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी उस्मान ने भी किसी दबाव में वोट दिया है। अगर कोई दबाव था तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दबाव था भी तो ये ईवान के अंदर बता सकते थे कि जी मैं दबाव में हूँ। इन्होंने नहीं बताया, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का वोट था। ये इनकी कहानी ये है। फिर अगले जो पीटीआई से बेवफाई करने वाले जो अगले बंदे हैं वो बहुत दिलचस्प है। मुबारक ज़ेब, वो पीटीआई से नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये गलत बात है, मैं आपको बताता हूँ ये पीटीआई से कैसे हैं। हम्म, मुबारक ज़ेब का जो ताल्लुक है ये है बाजोड़ से, हम्म, और बाजोड़ में जब इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद हो कि फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे, तो बाजोड़ में एक पीटीआई कारकुन जो है उनको रेहान ज़ेब, उसका उनको कत्ल हो गया कत्ल था। हो गया। और रेहान ज़ेब जो है वो कत्ल हुआ था, और पूरे बाजोड़ के अवाम रेहान ज़ेब के साथ खड़े हो गए थे। बिल्कुल। और रेहान ज़ेब के को टिकट नहीं दिया गया था, उसके मुकाबले में टिकट दिया गया था एक और साहब को, किसी पैसे वाली कोई किसी पार्टी पैसे थी। वाली पार्टी को, हम्म, ठीक है? तो ये जब रेहान ज़ेब कत्ल हो गया तो ये साहब जो है मुबारक ज़ेब साहब, ये खड़े हो गए इंडिपेंडेंट पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ, ये इलेक्शन लड़े। वोट किसका था? मुबारक ज़ेब का। नहीं, मुबारक ज़ेब का वोट इसको इनको किसने दिया? पीटीआई के लोगों ने। कैंपेन चली थी बाकायदा, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। पीटीआई ने तो इंडोर्स ही दूसरा इसका मुखालिफ को किया था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, इन्होंने तकरीर की थी, इनकी तकरीर रिकॉर्ड के ऊपर है कि मैं पीटीआई का ही बंदा हूँ, ये पार्टी से गलत फैसला हो गया है, मैं इलेक्शन जीतूंगा और ये पार्टी की अमानत है, मैं पार्टी को वापस करूंगा। रेहान ज़ेब का भाई, रेहान ज़ेब पीटीआई का बड़ा डेडिकेटेड वर्कर था। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जीत गए इलेक्शन, जिस दिन जीत गए तो ये रिकॉर्ड की बात है कि ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं कौमी असम्बली के, तो इन्होंने गले पर जो मफलर पहना हुआ था वो पीटीआई का मफलर पहना हुआ था। तो ये बैठते किसके साथ थे? एमएनए जो है पीटीआई के। लेकिन टेक्निकली क्या ये इन्होंने ज्वाइन की थी जो इलेक्शन कमीशन में अपना वो देना होता है? देखिए, ये इंडिपेंडेंट थे, पीटीआई के सपोर्टेड थे। मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा करवाया या नहीं जमा करवाया, मेरे इल्म में नहीं है। मैं अभी कोई गलत बात कर दूं तो ये भी गलत होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये बैठते, सबको ये पता था ये अपोजिशन की, लेकिन एट द सेम टाइम ये मिले भी हुए थे, इन्होंने वोट दिया। और मैं क्या कहूँ कि अब इनके भाई ने जिस पार्टी के लिए या जिस लीडर के लिए, मैं उस लीडर से इख्तलाफ करता हूँ, मैं उस पार्टी से शायद इख्तलाफ करता हूँ उनकी बात सियासत से, लेकिन ये ज्यादती है कि आपने अपने भाई का, मैं क्या कहूँ इसको, शाहजी भाई ने जिसने मैं जान दी वो पार्टी ने रिगार्ड ही नहीं किया, ना टिकट दिया था, नहीं, तो इसका ये मतलब आप उसका वो नहीं तो नहीं नहीं कि भाई नहीं ने नहीं जिसका नहीं, वो एक किया। मिनट एक मिनट एक मिनट, भाई ने किसके लिए जान दी? वो पीटीआई के नजरिए पे पीटीआई चलते हुए हुआ था ना, और पीटीआई के क्यों लिए दी थी? और फिर उसके बाद के पीटीआई ने फिर उसको नहीं रिगार्ड टिकट किया नहीं दिया। आए, तो इन्होंने फिर तकरीर की कि मैं पीटीआई को दूंगा। किस में तकरीर? इन्होंने इलेक्शन मुहिम वहां में? पर तकरीर की, जब ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन खड़े हुए ना, तो इन्होंने तकरीर की कि मैं पीटीआई की इमानत है ये टिकट, तो मैं पीटीआई, तो मेरे ख्याल में ज्यादती तो है, इसको आप जस्टिफाई तो हम नहीं कर सकते। नहीं शाहजी, जस्टिफाई तो करने वाली बात नहीं। मुझे जो लगे ना, ये जो सारे आपने नाम दिए हैं, ये वो नाम है जो टेक्निकली मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ वो रेफरेंस जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, वो सब के खिलाफ का नहीं है, वो 4 नाम और है, हाँ मैं उनका जिक्र कर देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि ये खाली जिक्र ये हो रहा है ना। ये अच्छा, वो हैं जो आज़ाद हैं टेक्निकली, मेरा ख्याल है इसमें लेकिन से। मैं अब आप मिसाल के तौर पे एक नाम लिया जाता है ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब। गुम्मन साहब का। असलम गुम्मन साहब के बारे में मुझे किसी ने बताया था कि जी शायद उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग पहले से है कि इलेक्शन लड़ने दें तो मैं जिधर भी वोट डालूंगा, हुई होगी मुझे नहीं पता। वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं जी मैं एक ऑनरेबल आदमी हूँ। आपने मैं उनका पार्लियामेंट में इंटरव्यू भी किया था? मैंने पिछले पार्लियामेंट दिन। पहला इंटरव्यू मैंने किया था उनका। अच्छा, मेरी ना आज उनसे बात हुई ब्रिगेड साहब, मेरा ख्याल हमें 4 नंबर- बंदों के बारे में बताया गया कि ये लोग जो है लॉबी में मौजूद है। एक मिकदाद का नाम बताया गया, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन का नाम बताया गया, एक जैन कुरैशी का नाम बताया गया, एक रियाज फतियाना का नाम अच्छा, ये बताया गया। पीटीआई वाले खुद भी कह रहे थे कि वो 4th फ्लोर पे बैठे हैं। ये पीटीआई वालों ने खुद भी हमें बताया, ठीक है। मैं उस लॉबी में गया, वहां पर बहुत सिक्योरिटी थी, ज़ाहिर है हम नहीं अंदर जा सके, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले थे वो बता रहे थे कि जी अंदर वो वही लोग हैं। मेरी असलम गुम्मन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं हलफ दे के कहता हूँ मैं नहीं था। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं मैं नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से
गद्दारी नहीं कर सका। और मुझे ये भी पता चला कि इनके एक जो दामाद थे, सन इन लॉ, वो ब्रिगेडियर थे और बड़े टॉप के ब्रिगेडियर थे। इनका, इनकी फैमिली का या इनके करीबी लोगों का ये कहना ये है कि उन्होंने मेजर जनरल बन जाना था, लेकिन चूंकि ब्रिगेडियर साहब स्टैंड एक लिए हुए हैं, इसलिए शायद वो भी मेजर जनरल नहीं बन सके, दामाद। ठीक है, एक बात हुई है। तो मुझे उनकी बातों में लगा कि वो झोल नहीं है, वो स्टैंड करते हैं। ज़ाहिर है एक पुराना अदारा है इनका, और पुराना अदारा इनके ऊपर दबाव डाल सकता है। ठीक है, उन्होंने डाला है, इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, जैन कुरैशी का क्या मामला? जैन कुरैशी जो है, जैन कुरैशी भी इंटेलिजेंस से राब्ते में थे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि राब्ते में नहीं थे। तो प्लान बी ये था कि अगर बंदे और कम हो जाते हैं, मौलाना फिसल वोट जाते नहीं हैं, देते तो फिर तो जो है ना ये इन लोगों contingency plan जैन जो है। को या ये 2-4 और नाम जो है वो दिए। ब्रिगेडियर साहब का मैंने आपको क्लियर कर दिया, जैन ने अपनी वीडियो जारी कर दी, सेनेट से जरका ने भी अपनी वीडियो जारी कर दी। एक और वाक़या छोटा सा हुआ है, वो है आदिल बाज़ई। आपको याद है ना, आदिल बाज़ई जो है कोई बलोचिस्तान कोयटा से शायद जी थे कोयटा वो। से जीते, हाँ, वो 20 सीट हो चुके हैं, अच्छा। पता है ना आपको, कोयटा से जीते थे। वो जीते पीटीआई की सपोर्ट से थे। उनका ये कहना था कि उनके कागजात नून लीग में शामिल कर दिए गए हैं। अच्छा। ठीक है, और जो पिछला फाइनेंस बिल था, जो बजट था, उसमें इन्होंने वोट नहीं दिया, तो स्पीकर ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया और वो फारग हो गए। तो ये सारी कहानी है। आजी इम्तियाज़ मंडी बाउद्दीन के, उनका नाम भी मशकूक किया जाता था, लेकिन आजी इम्तियाज़ ने वोट नहीं दिया। अच्छा, एक टीवी चैनल के ऊपर ख्वाजा शराज के बारे में भी गलत खबर चल गई कि जी, हालांकि ख्वाजा शराज आपको पता है उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरा ये कहने का मकसद है, हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। कोई भी शख्स जिसने वोट नहीं दिया, सामने नहीं आया, वो ही इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट। ठीक है, तो ना ब्रिगेडियर साहब, ना जैन कुरैशी, ना जरका, मेरे ख्याल में। लेकिन पार्टी के अंदर इन लोगों के बारे में बड़ी क्लियर ओपिनियन है। मेरी पार्टी के लीडरों से बात हुई है कि ये वो तो they are पब्लिकली gone। उन्होंने कहा है सब ने। अच्छा शाह जी, ये बताएं, तरमीम हो गई, पास हो गई, सब कुछ हो गया, कमेटी भी अब जो है नाम पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दे दिए हैं, बाकी भी जमातें आज शायद दे के इसका जो चीफ जस्टिस के लिए नाम दे रही हैं। मुझे ये बताएं कौन बन रहा है चीफ पहले आप जस्टिस? बताएं कौन बने। शाह जी, मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देंगे, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देंगे, क्योंकि वो हमने भी इधर डिस्कस किया था कि वो जो शाह अफरीदी एंड मिनल्ला वाला जो इनका चैम्बर का पुराना एक जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को देखते हुए, और फिर जो एक ये कहा जा रहा है कि यदगिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, उसको देखते हुए कि याया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे। ये मीडिया के ऊपर बातें इस तरह की चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि याया अफरीदी साहब जो है वो इनकार करेंगे अगर ये कमेटी की तरफ से उनका नाम फाइनलाइज होकर चीफ जस्टिस के लिए आता है। तो मेरे लिए जो है ना वो याया अफरीदी साहब जो है ना वो चीफ जस्टिस सुप्रीम फेवरेट, कोर्ट, फेवरेट नहीं मतलब फेवरेट हाँ है ना, मतलब हाँ फेवरेट वो का इस ओहदे के लिए जो है ना मोस्ट फेवरेट फेवरेट। मोस्ट हैं। और जो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि उनके बाद जो नेक्स्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो है वो सरबराही कर सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर तैनाती नहीं की जाए, हो सकता है, लेकिन मतलब मकबूल जो बाकर हो जाए, हाँ पॉसिबल है। नहीं, वो रिटायर वाला नहीं है ना इसमें, नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि रिटायर नहीं सर्विंग होगा, होगा उसी में से लिखा हुआ है। अब अच्छा, अब मैं आपको अपनी बात बताऊं। मेरा ये ख्याल है, सिचुएशन देखें, सीनियर मोस्ट कौन है पुराने मंसूर ऑर्डर अली के शाह मुताबिक? मंसूर अली शाह और मुनीब, हम्म, वही है ना दो सीनियर। क्या जो सीनियर दो हैं वो अपने जूनियर के साथ काम कर सकते हैं? काम करेंगे या नहीं करेंगे, एक सवाल है। हाँ, नहीं करेंगे। ये हो सकता है, नहीं मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये जो दो सीनियर हैं ये रिजाइन कर दें, चांस कम है, हाँ, चांस कम है। अगर फर्ज कर लें, अगर तो इन्होंने रिजाइन कर दिया तो जस्टिस अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस बनेंगे। नहीं, उसके बाद तीसरे नंबर पे तो याया अफरीदी है ना। नहीं नहीं, वो तो फिर अवेलेबल जज 3 नया पैनल बनेगा ना, नया पैनल बन जाएगा ना। फिर तो याया अफरीदी सीनियर मोस्ट होंगे, फिर एक साहब और होंगे, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे ना। 3 नाम नए आएंगे ना, उनमें फिर अमीनुद्दीन बनेंगे। नहीं शाह जी, ये उस सूरत में हो सकता है कि ये नॉमिनेट हो जाएं
उससे पहले ये आज या कल में अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो मैं फिर यही हो कह रहा हूँ सकता है। ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर तो इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया, हुँ, तो रिज़ाइन कर दिया तो फिर मुझे लगता है जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। हुँ। मुझे अगर नहीं लगता रिज़ाइन ये नहीं किया, रिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर रिज़ाइन नहीं किया, जिसका हुँ, ज़्यादा चांस है, हुँ, फिर या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और मैं आई एग्री विद यू कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो अगले वो बन सकते हैं। और ये वाला कि वो इनकार कर सकते हैं या अफरीदी साहब नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे वो भी नहीं लगता कि हाँ, वो इनकार करेंगे, क्योंकि और क्यों दोस्ती करेंगे? दोस्ती यारी ये सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जो एक आपका एक इतने बड़े दोस्ती ओहदे यारी पे अपनी जगह पर, लेकिन जब वक्त आता है ना वक़्त आता है तो ज़ाहिर-सी बात है शाहजी, हर बंदा जो है ये सुप्रीम कोर्ट अपना में जो मुफाद आता है वो देखता है, इसीलिए आता है कि मैं भी चीफ जस्टिस बनूँ। ऐसा और ही है। वो इतने अरसे से अगर वो कर रहे हैं और जब मौका मिला है तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मुस्तफ़ी हो जाएँगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, मुझे अगली बात बताएं क्विकली कि आप क्या कहते हैं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी, इस आइनी तरमीम को? शाहजी नहीं ये कर सकता। नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना मैं आज देख रहा था, बहुत सारे मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ना कि वेट करें, अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरुप का पत्ता आएगा। और उस पे जो है ना शाहजी, मैं थोड़ा-सा अगर आपको बताऊँ कि क्यों नहीं हो सकता, और जो हुकूमत ने और मौलाना फजल रहमान ने मिल के जो एक कार्रवाई डाली है ना, उसके बाद बिल्कुल जो है ना ये चाहे जितना वो कोशिश कर लें, या यानी तरमीम को नहीं उड़ा सकते। और वो हैं वो 4 इस्लामी शिकें जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से डाली गई हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस जो एक सेंटिमेंट और जो रिलीजियस फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। और अदालत, हम खुद बैठ के जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब वाला वो जो पिछला मामला था उसके हवाले से बड़ा बार डिस्कस किया। तो ये जो सेंसिटिविटी होती है ना जो रिलीजियस जो उस मामलात के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर ये जो रिबा वाली वो की गई है, ये रिलीजियस जो आपके स्कॉलर्स हैं या जो एक रिलीजियस तबका है, उसकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग है जो मैं समझता हूँ। ये चाह के भी जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट मौजूदा अब जो है वो इस आइनी तरमीम को नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकती। अगर किया गया तो उस पे फिर जो रिलीजियस सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ये सियासी जमातों की तरफ से नहीं आएगी, ये मजहबी तबके से। मजहबी जमातों की तरफ से सबसे ज़्यादा आएगी, और उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता किसी भी इदारे, हमने ये अभी रिसेंटली देखा था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ना तो जो है ये अब आइनी तरमीम को कोई चैलेंज कर भी दें, पिटिशनर कोई फरमाइशी भी डाल सकते हैं। पीटीआई, हालांकि मौलाना फजल रहमान ने कल जो खिताब किया वो आपने सुना होगा, उसमें वो कह रहे हैं जिस दिन से हमारे पास पहला ड्राफ्ट आया था उस दिन से लेके आखिरी दिन तक मैं पीटीआई को तमाम उनकी ना सिर्फ इनपुट लेता रहा, उनको बताता रहा हमारी हुकूमत के साथ। तो उसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई तो वो कहते हैं कि ये माने हुए हैं, लेकिन उनका एक सियासी फैसला है कि हमने वोट नहीं करना। तो अब ये अगर पीटीआई भी चैलेंज करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसका कोई अब फ़ायदा होने नहीं, वाला है मेरा ख़ास ख्याल तौर के में ऊपर। नहीं होगा। और आइनी तरमीम के लिए आपको पता है, सुना है जो पहली पिटीशन है इमरान खान साहब ने दायर कर दी है, पिटीशन ही उसका फ़ायदा लेने की। फ़ायदा लेने के वो लिए। जो इस वाला है इनका इंटर पार्टी इलेक्शन वाला जो इनका मामला चल रहा था, तो उस पे उन्होंने क्या किया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो उसमें बेंच में एक बात जो है ना, हाँ, मैं ये सोच रहा था और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था हुँ, कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। हुँ, और याद है कि हमने कहा था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिजर्व सीटों के ऊपर नोटिफाई कर देंगे। हुँ, अच्छा, अगर वो नोटिफाई कर देते हुँ, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये एक कंट्रोवर्शियल इकदाम होता उनकी तरफ हुँ, से। हुँ, और ये जो अ, फरवरी 2024 के जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद उनके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि ये कोई अच्छा तासुर ना छोड़ता और हुँ, फर्दर ऐड करता हुँ, जो एक वाक़यात हुए, वो हुँ, कि उस सारे वाक़े के वो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले ज़िम्मेदार नहीं है। हुँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनकी मेंबर्स ने एक अच्छा काम किया, हुँ, दे शुड बी अप्रिशिएटेड, हुँ, कि अगर वो नोटिफाई कर देते हुँ, मखसूस नशस्तों की के लिए एमएनएज को, हुँ, तो ये एक गंद पड़ता। हुँ, और मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया कि इस काम में नहीं पड़े। हुँ। इनकी मीटिंग भी बुला ली गई थी, मीटिंग में इन्होंने बिल्कुल, वो उस दिन गौर किया। ये और एक्सपेक्टेड मेरे था ख्याल कि में ये सिकंदर सुल्तान राजा और इनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया। दे शुड बी अप्रिशिएटेड। तनकीद ज़ाहिर है हम करते हैं, हुँ। लेकिन जो इन्होंने अच्छा काम किया अच्छा वी शाह जी, शुड। ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं आईनी तरमीम को अदालत जो है वो कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कर सकती। किस बुनियादों के ऊपर? मेरा मेरा ये ख्याल है कि देखें, नोटिफाई हो गया है, हुँ, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन का के लिए कमेटी जो है वो बन गई है, और अगला काम शुरू हो गया है, कैसे कर सकेंगे।
अब तो काजी फायज ईसा साहब जाएंगे तो उनके जाने से पहले नया जो चीफ जस्टिस है वो नोटिफाई हो जाएगा, और नोटिफाई होने के बाद उसके लिए सारे जो लोग हैं वो उनका हलफनामे की जो तकरीब है उसमें शरीक होंगे। तो आप देखिएगा कि उनका हलफ जो सदर पाकिस्तान लेंगे हलफ, तो तो जस्टिस देखते हैं। मंसूर अली शाह जो हैं शाह जी, बड़े मतलब उनका अगर आप ही बतौर वॉज अ जज का वेरी दे, गुड जज, बहुत अच्छे जज ही थे, वॉज वेरी गुड। लेकिन क्यों ट्रैक से आप हटे? मेरा ये ख्याल है कि जो अतर मिल्ला साहब हैं हमारे दोस्त, वो मेरे ख्याल में को बहुत जज्बाती हो गए। वो समझने लग पड़े थे कि शायद कोई इनकलाब वो लेके आ रहे हैं और शायद वो उस क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे। तो मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने खराब किया। मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने खराब ये किया है। यूट्यूबर्स के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो पता नहीं उनके यार इन्फ्लुएंस मेरा में आ ये गए। ख्याल है कि यार मैं सबसे बड़ा अलमिया, मैं इस पे लंबी बात वैसे नहीं जज करता। का वो मुझे जस्टिस शाह जमील वाला वो याद आ गया है कि जज को जो है ना बिल्कुल आपको ये जो आपके इर्द गिर्द का वो सारा है ना वो उसको ख़त्म करके ऐसे ही बिल्कुल आपको वो होना चाहिए, सोशल मेरे मीडिया ख्याल ये में मीडिया इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है कि खबर इंडिपेंडेंट आना बंद हो गई है। हम्म, यानी कि आपको दो ग्रुप दो आपको नजर ग्रुप्स आएंगे, मिल गए एक बिल्कुल एंटी नजर आएगा, एक बिल्कुल प्रो नजर आएगा। मतलब दो ग्रुपों के अलग-अलग से मीडिया वो वो बन बिल्कुल गया। अलग। और मेरे ख्याल में अलमिया ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट खबर नहीं आई। अगर काजी फायज ईसा साहब की बात करें तो एक ग्रुप है जो बिल्कुल लगा हुआ है काजी फायज ईसा साहब जैसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है, वो उन्होंने कोई गलत काम भी किया तो उसको वो हीरो बनाएंगे। और एक है कि काजी फायज ईसा ने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो ये दो इंतहाओं में चला गया, ये जर्नलिज्म नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे दोस्त बहुत सारे वो कुछ एक, मैं एक दो कहूँगा कि अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया जो है, मीडिया के हमारे नुमाइंदे जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, दे आर कैरिड अवे। मेरा ये ख्याल है, मैं विद ऑल द मैं उन सब की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको एहतराम करता हूँ। तो अलमिया बड़ा बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में चलते हैं। फखर जी आप ही खुदाफिज कह दें। आप करें। चलिए, तो नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे हमें दीजिएगा। इजाज़त दीजिए।